अब हम अपनी जो डिस्कशन है उसको ले चलते हैं कंपनी की तरफ। जो कंपनी है जिसको आमतौर पे जॉइंट स्टॉक कंपनी का नाम भी दिया जाता है, यानी जॉइंट शेयर कंपनी। तो कंपनी क्या चीज़ होती है, पहले इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन, इसकी तारीफ देखते हैं, फिर इसकी तफसीलात की तरफ बढ़ेंगे। तो अ कंपनी इज़ अ लीगल बिजनेस एंटिटी formed by a group of people or association of persons to carry out commercial activities. It has a separate legal identity from its owners and is governed by specific laws. देखिए, कंपनी की डेफिनेशन आपको थोड़ी उससे कॉम्प्लेक्स और मुख्तलिफ लगती है जो आपने पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था। यहाँ आपको कहा गया है कि कंपनी इज़ अ लीगल बिजनेस एंटिटी, कि कंपनी जो आप बना रहे हैं, जो कि बनाता कौन है, फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कि कोई लोगों का ग्रुप है, एसोसिएशन है जो एक बिजनेस बनाती है, जिसकी लीगल एंटिटी होगी, जिसका अपना एक कानूनी वजूद होगा, तशख़्ख़ुस होगा अलहदा। और ये बना क्यों रहे हैं? टू कैरी आउट कमर्शियल एक्टिविटीज़, ताकि बिजनेस किया जा सके। फिर इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस जो है उसकी बिल्कुल अलहदा एक शनाख्त, आइडेंटिटी और उसका वजूद एंटिटी होती है। फ्रॉम इट्स ऑनर्स, ऑनर्स अलग समझे जाते हैं, बिजनेस अलग समझा जाता है। और कंपनी को हमेशा एक लॉ गवर्न करता है। अब कानून के मुताबिक यानी रजिस्टर्ड होना ऑप्शनल नहीं है, जो कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में था। यहाँ पर कानून के मुताबिक बनना जो है वो एक लाजमी चीज़ है। तो जो कानून पाकिस्तान में कंपनीज़ को रेगुलेट करता है वो कंपनीज़ एक्ट 2017 है, और इसको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुपरवाइज करती है इस सारे प्रोसेस को। ये हमने इसके ऊपर गुफ्तगू की थी। अच्छा, अब अगर हम कंपनीज़ एक्ट 2017 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 देखें तो उसमें कंपनी की तारीफ की गई है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई कंपनी जो पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनाई जाती है, वो या इससे पहले कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी एग्जिस्टिंग इसलिए कहा कि इससे पीछे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था ना, या उसके तहत कोई बनी होती है, उसको हम कंपनी कहते हैं। तो कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो कि रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, और इसके अंदर वो तमाम न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज शामिल हैं जो कि 2017 के एक्ट के तहत आती हैं, और इसमें वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनीज भी आती हैं जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत बनाई गई थी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि एक कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। पहला इसका अजीज़ान मन फीचर ये है कि कंपनी की जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी एक लीगल पर्सन होता है और इसका वजूद अपने ऑनर से अलहदा तस्वुर किया जाता है। इसका अफेक्ट ये होगा कि कंपनी अपने नाम पर चीज़ें ऑन करती है, अपने नाम पर उनको ख़रीदती है, अपने नाम पर उनको बेचती है, अपने नाम पर डेट लेती है, अपने नाम पर जिम्मेदारी उसकी होती है, ऑनर्स के नाम पर नहीं होती। फिर कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी जितना कंपनी का पेड अप कैपिटल है बस वहाँ तक उसकी लायबिलिटी है। उसके बाहर जो ऑनर्स हैं उन्होंने अगर पर्सनल गारंटी दी है तो वो ज़िम्मेदार होंगे, वरना वो ज़िम्मेदार नहीं होंगे। फिर परपेचुअल सक्सेशन, मैंने आपसे कहा था कि परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ज़्यादा तफसील से आपको वहाँ कंपनी में जाके बताऊँगा। परपेचुअल का मतलब होता है बाकी रहना, और सक्सेशन होती है वरासत। तो कंपनी में ये खूबी है कि ऑनर्स के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, कंपनी छोड़ देने के बाद कंपनी ख़त्म नहीं होती। कंपनी जो है उसको नए लोग आके टेकअप कर लेते हैं और उसकी जो सक्सेशन है वो परपेचुएट करती है, वो बाकी रहती है। फिर ट्रांसफरेबिलिटी, कंपनी के अंदर इसकी ऑनरशिप या शेयर्स जो हैं वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ख़ास तौर पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। फिर कंपनी की कॉमन सील होती है, यानी सिग्नेचर्स की जगह पर इसका अपनी एक मोहर होती है जो कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर या उसकी डीलिंग्स के ऊपर लगाई जाती है। अच्छा, अब
ये देखते हैं कि कंपनीज की पाकिस्तान में टाइप्स कौन सी होती हैं। तो एक तो सबसे पहले आपने एक टाइप सिंगल मेंबर कंपनी पढ़ी, हम उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। अच्छा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसके मेंबर्स, जिसके डायरेक्टर्स, ऑनर्स की तादाद 2 से लेकर 50 तक होती है। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र नहीं कर सकती है। अच्छा, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, इसमें फ़र्क यह है कि इसमें 3 से 7 तक आपके डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इसमें आपकी खूबी होती है कि आप अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफ़र कर सकते हैं। आप लोगों को, अगर आप लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप अपने शेयर्स ऑफ़र करके पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है, इसको सेक्शन 42 की कंपनी कहते हैं। आम तौर पर ये जो चैरिटेबल पर्पसेस, एजुकेशनल पर्पसेस और सोशल पर्पसेस के लिए जो कंपनीज बनाई जाती हैं वो सेक्शन 42 की कंपनीज होती हैं। इनकी एक खूबी होती है कि ये अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि कंपनी का तारुफ आपको क्लियर हुआ होगा। शुक्रिया।